मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। मैनी थिंग्स आर हियर, कुछ फॉर्मूलेज हैं आपके पास, है ना। थ्योरी ज़्यादा है इसकी, कि इसके लिए हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी समझना है, उसकी प्रॉपर्टीज भी जाननी है, ठीक है। उससे पहले हमें कुछ डेफिनेशन सीखनी थी कि भाई कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल्स को क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा जाता है ना। और ये क्वाड्रिलेटरल और क्या कहे जा सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि जो पॉलीगॉन होता है वो पॉलीगॉन क्या होता है, दैट इज that a closed figure which made by the line segments, कि कोई भी क्लोज फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है वो क्या होता है आपका पॉलीगॉन। अब भाई पॉलीगॉन के लिए हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग क्या होता है, एक क्लोज फिगर में हमारे पास ट्रायंगल होता है लाइन सेगमेंट का। देन वी हैव देयर द क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल क्या कहा जाता है, देन द फोर साइडेड क्लोज्ड पॉलीगॉन, कि कोई भी आपने फोर साइडेड यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर दिया है तो ये क्या है, पॉलीगॉन ही है, ठीक है। या मैंने इस टाइप से बना दिया, या आपका ये शेप दे दिया, है ना। तो ये सारे जितने भी शेप्स हम दे रहे हैं ये क्या है, एटलीस्ट दे आर द क्वाड्रिलेटरल्स, कि वो क्वाड्रिलेटरल्स हैं। और इन क्वाड्रिलेटरल्स वी हैव देयर द फोर साइड फिगर्स, ओके। अब इसमें हमारे पास पॉलीगॉन में ये पूछा जा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, पॉलीगॉन से हो रही है। तो पॉलीगॉन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई जो कॉन्वेक्स होता है, जो कॉनकेव होता है, वो कौन से पॉलीगॉन्स होते हैं, क्यों कहे जाते हैं ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो उसके लिए आपको क्या कहा गया है कि भाई कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या है, डिफरेंसेस क्या होते हैं। ओनली वन डिफरेंस वहां पर आपके पास है, और वो वन, गुड मॉर्निंग बेटा, वो डिफरेंस क्या होता है कि जो कॉन्वेक्स आपके पॉलीगॉन्स होते हैं, दे आर दिस टाइप ऑफ पॉलीगॉन, दे आर कॉल्ड एज द कॉन्वेक्स, कि ये आपके जो पॉलीगॉन हैं इन्हें आप क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। क्यों है ना, क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वी हैव देयर द डायगोनल इनसाइड ऑफ दिस फिगर, कि इस फिगर के जो डायगोनल्स हम बना रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं, इसके इंटीरियर पार्ट में आ रहे हैं, ओके। और कॉनकेव के लिए हमारे पास क्या है, कॉनकेव के लिए हमारे पास इस टाइप से वो फिगर आता है। अब भाई इसमें भी तो फोर साइड है, 1 2 3 4, लेकिन ये जो पॉलीगॉन है इसे हमने रेफर कर दिया विद द कॉनकेव। अब कॉनकेव से क्या मतलब हुआ, इट मीन्स वी हैव द डायगोनल इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑल्सो, कि इस पॉलीगॉन में यदि मुझे यहाँ पर डायगोनल ड्रॉ करना है तो मैं इसके एक्सटीरियर पार्ट में भी वो डायगोनल ड्रॉ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर केवल डिफरेंस क्या है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक है, कि कई बार तो आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है, या फिर आपको ये फिगर शो करके पूछ लिया जाता है कि कौन सा, विच वन इज द कॉन्वेक्स एंड विच वन इज द कॉनकेव। तो केवल डिफरेंसेस कहाँ से आ रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स है, इन दैट वी हैव देयर द डायगोनल इनसाइड ऑफ दैट फिगर, और यहाँ पर जो डायगोनल है वो कहाँ आ रहे हैं, आपके एक्सटीरियर पोर्शन में भी आ रहे हैं, इसलिए क्या कहा जा रहा है, इसे कॉनकेव। तो सबसे पहले हमने ये कहा था कि भाई पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन के लिए हमने बताया विच इज मेड बाय द लाइन सेगमेंट एंड दैट इज द क्लोज फिगर, वो आपका पॉलीगॉन होता है। और जो आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव है उनमें हमने क्या बताया, ओनली द डिफरेंस, दैट इज ओनली दिस, कि उसका जो डायगोनल होता है कॉन्वेक्स में इनसाइड ऑफ द फिगर होगा, और कॉनकेव में क्या होगा, उसके एक्सटीरियर पोर्शन में भी वो आपका डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं।
तो केवल इतना ही डिफरेंस है और फिगर को देखकर आपको पहचानना होता है। अब नेक्स्ट आपके पास आता है भाई, जो आपका क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन भी बताए गए हैं। है ना। अब ये तो आपने बहुत बार सुना है कि भाई रेगुलर इरेगुलर क्या होता है। जो बच्चे डेली क्लास अटेंड करते हैं उनसे कहा जाता है आप तो रेगुलर स्टूडेंट है, जो नहीं करते हैं उन्हें कहा जाता है आप इरेगुलर हैं। बट पॉलीगॉन में ये नहीं होगा ना। तो पॉलीगॉन में कुछ नया क्या है यहाँ पर, तो पॉलीगॉन के लिए क्या कहा जाएगा, whenever we have there any type of polygon, कि कोई भी मैंने यहाँ पर पॉलीगॉन ड्रॉ कर दिया लाइक ए ट्रायंगल, कि ट्रायंगल ही ड्रॉ कर दिया। अब इस ट्रायंगल को मैं यदि रेगुलर कहना चाहूँ तो किस तरीके से कहूंगी कि दिस इज द रेगुलर पॉलीगॉन, उसके लिए क्या कहते हैं हम, देन इन दिस वी हैव देयर ऑल द साइड्स आर इक्वल। ऑल द साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स दे आर कॉल्ड एज द इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, ईच साइड, जो भी साइड्स इसकी है वो क्या है, सेम लेंथ की, इक्वल है ना, इक्वल है, सेम लेंथ की। तो हमने कहा कि एक तो ये मेंशन किया कि इसमें क्या होना चाहिए, ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। सेकंड हमने ऑप्शन दिया, हमने सेकंड के लिए ये कहा कि भाई और क्या हो सकता है रेगुलर में, क्योंकि साइड्स तो इक्वल आपकी किस में होती है, आपके ट्रायंगल में भी होती है, आपके क्वाड्रिलेटरल में भी होती है ना। लेकिन और क्या होता है रेगुलर पॉलीगॉन में, तो इसका सेकंड क्या है, करेक्टर क्या है इसका सेकंड, तो सेकंड करेक्टर ये है कि ईच एंगल, जितने भी एंगल्स हैं इसके, 3 एंगल्स हैं, तो 3 एंगल्स क्या होंगे, दे आर इक्वल, वो भी आपके मेजरमेंट में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम ईच एंगल विल बी सेम इन मेजरमेंट, कि जो भी इनका मेजरमेंट होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, सेम होगा। ओके, तो वो मेजरमेंट भी क्या है, सेम है। तो यहाँ हमारे पास यदि हम ये कहते हैं कि जितने भी एंगल्स हैं वो मेजरमेंट में सेम हैं, दे आर कॉल्ड एज द इक्वी एंगुलर। क्या बोलते हैं इसे हम, इसका मतलब जितने भी एंगल्स होंगे, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो आपका ये ट्रायंगल हो, उसमें यदि ये रिलेशन आ गया कि वहां पर आपको इक्विलेटरल साइड्स इक्वल मिलती हैं, उसके एंगल इक्वल मिलते हैं, तो आप क्या कहते हैं, दे आर द रेगुलर पॉलीगॉन। वो हमेशा कैसे पॉलीगॉन होंगे, रेगुलर पॉलीगॉन होंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। भाई इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो हमने कहा जो हमारा ट्रायंगल एबीसी है, if we have there all the sides are equal, that is called as the, कौन सा टाइप होता है वो आपका, कौन सा टाइप होता है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यस, क्या टाइप बताते हैं हम यहाँ पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या खासियत है, क्या इसका कैरेक्टर बोलता है कि इन दिस ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल विल बी मेजरमेंट 60 डिग्री। ठीक है, तो इस
इसलिए आपका ये जो ट्रायंगल है दैट इज द रेगुलर पॉलीगॉन। अब इरेगुलर का मतलब आप समझ गए होंगे कि जहां पर आपकी साइड्स और जो एंगल में रिलेशन है, जरूरी नहीं है उसमें साइड्स इक्वल हो बट एंगल्स इक्वल ना हो। ठीक है, तो वो जो टाइप है पॉलीगॉन की, वो टाइप क्या होगी, दैट इज द इरेगुलर पॉलीगॉन। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में भी ले सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल में क्या है, इन दिस स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है आपका, इन दिस all the sides are equal and each angle will be 90 degree. So this is also the regular polygon, है ना। अब इसी क्वाड्रिलेटरल में देखो एक और टाइप है अपने पास, दिस इज द rhombus. But in rhombus all the sides are equal. वही साइड्स तो इसके इक्वल है, बट जो एंगल्स हैं वो 4 एंगल्स इक्वल नहीं होते ना। तो ये वाला जो पॉलीगॉन है जो कि हमने रोम्बस यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये किस टाइप में आपका करेगा, वेरीफाई, इरेगुलर। और ये जो स्क्वायर है ये आपका क्या है, रेगुलर। ठीक है, डिफरेंसेस क्लियर हो गए कि भाई रेगुलर क्या हो सकता है, इरेगुलर क्या हो सकता है। क्लियर है दोनों, ओके, ठीक है। चलिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास यहाँ पर, इन दैट वी हैव देयर एंगल सम प्रॉपर्टी, कि भाई इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी भी दिया गया है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या करते हैं इसमें, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है। If I want to calculate here the sum of the 3 angles in this triangle, तो क्या लिखते हो आप बच्चे, कितना होता है ये, 180 डिग्री होता है ना, कि 3 एंगल्स का जो सम है ट्रायंगल में वो 180 डिग्री होता है। और मैक्सिमम टाइम व्हेनेवर वी हैव हियर द 2 एंगल्स आर गिवन टू यू, इजिली वी कैन कैलकुलेट हियर द थर्ड वन फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से हम इसे इजिली कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यही चीज आपके पास क्वाड्रिलेटरल में भी होता है। कि कोई भी मैंने यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया, अब इसमें भी हम क्या करते हैं, एंगल्स हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। अब डायरेक्ट तो भाई हमें पता है कि एंगल सम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का यदि हम करेंगे तो वो हमेशा आपके पास क्या आता है, 360 डिग्री आता है ना। अब ये 360 डिग्री किस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेते हो, तो भाई ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, व्हेनेवर वी विल ड्रॉ हियर अ डायगोनल फॉर इट, ठीक है, कि जो भी हमने यहाँ पर अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करवाया है, ये जो लाइन सेगमेंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, दिस इज द डायगोनल फॉर इट। इस क्वाड्रिलेटरल के लिए डायगोनल है और ये डायगोनल इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और ये जो 2 पार्ट्स हैं, दे हैव देयर द ट्रायंगल शेप, कि उनका जो शेप है वो कैसा है, ट्रायंगल शेप है, A, B, C एंड D। तो यहाँ जो 2 ट्रायंगल्स हैं, बिकॉज वी नो अबाउट दिस, कि जो ट्रायंगल है इसमें जो एंगल सम होता है वो कितना होता है, दैट इज 180 डिग्री।
और सेकेंड जो ट्रायंगल है भाई, इसका भी जो एंगल सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा। और जब हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, टू ट्रायंगल से बना हुआ है। तो जब हम इस क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 प्लस 180, देन वी हैव देयर द टोटल 360 डिग्री। कि भाई इसका जो एंगल सम होता है क्वाड्रिलेटरल का वो 360 डिग्री होता है। और ये दोनों ही प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर बहुत यूज करने वाले हैं। कब यूज करेंगे, जबकि हमें यहाँ पर इनके एंगल्स वैल्यू कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है। तो एज द प्रॉपर्टी हम ये यूज करेंगे यहाँ पर। तो अब आपका जो एक्सरसाइज है वो 3.1 स्टार्ट होगा, जिसमें कि कुछ सम आपके पास इस टाइप के हैं, जिसमें कि फिगर्स आपको दिए गए हैं। वहाँ जो अभी मैंने आपको बताया था कि बताइए देखकर कि ये पॉलीगॉन कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ इस टाइप के भी सम आएंगे। तो आप एक बार अपनी एक्सरसाइज देख लीजिए 3.1 जो कि हमने पहले किया हुआ है, ठीक है। उसमें क्लासिफाई के साथ साथ आपको यहाँ पर ये भी पूछा गया है कि बताइए कि आपके यहाँ पर डायगोनल्स किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, है ना। तो वहाँ पर आपको ये भी देखना है। तो अब मुझे ये देखकर बताइए अपनी एक्सरसाइज 3.1 में, हैव देयर द प्रॉब्लम इन एनी सम, कि जो आपके 1 to 7 सम आपके पास हैं उसमें कहीं पर यदि आप बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो वो शेयर कीजिए मुझसे। 60 होनी चाहिए। कैसे बताया आपने, ये किस तरीके से आपने ये एक्सप्लेन किया कि मिनिमम इंटीरियर एंगल हमसे रेगुलर पॉलीगॉन का पूछ रहा है, तो भाई उसके लिए जो स्टार्टिंग फिगर है हम वही तो यूज करेंगे, दैट इज द ट्रायंगल ओनली। ये वो ट्रायंगल से स्टार्ट हो रहा है पॉलीगॉन। अब इस पॉलीगॉन में मिनिमम एंगल वैल्यू हमें सेलेक्ट करके बताना है कि वो मिनिमम इंटीरियर एंगल वैल्यू क्या हो सकता है। तो भाई जो रेगुलर पॉलीगॉन है आपका, जो रेगुलर पॉलीगॉन है, इन ट्रायंगल वी हैव वेयर ईच एंगल विल बी 60 डिग्री, कि इसके जितने भी एंगल्स होते हैं वो एंगल वैल्यू क्या होता है, 60 डिग्री। बिकॉज दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एग्जाम्पल है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन होता है, और उसका जो इंटीरियर एंगल वैल्यू होता है वो क्या होगा, 60 डिग्री। एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू फॉर द इंटीरियर एंगल, कि इंटीरियर एंगल के लिए मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। अब इसी से ही नेक्स्ट पार्ट और आपको वहां पर बताया गया है। क्या बताया गया है, पूछा क्या गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब आपको सेकंड बताना है कि भाई इसी रेगुलर पॉलीगॉन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है। और मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए पूछा जा रहा है, एक्सटीरियर के लिए पूछा जा रहा है। तो जब मिनिमम इंटीरियर वैल्यू आपके पास दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो एक्सटीरियर के लिए हम क्या करते हैं, देन वी विल एक्सटेंड दिस लाइन सेगमेंट, कि इस लाइन सेगमेंट को हम इस तरीके से एक्सटेंड कर देते हैं। और एक्सटेंड करने के बाद क्या है, देखिए हमारा जो ज्योमेट्री सेक्शन में हमने बहुत कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज सीखी थी। क्या सीखा था, बिकॉज दिस इज द स्ट्रेट लाइन, कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का जो मेजरमेंट होता है वो मेजरमेंट कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। अब स्ट्रेट लाइन का यदि मेजरमेंट 180 डिग्री है, एंड व्हेनेवर वी आर ड्राइंग दिस टाइप ऑफ एंगल ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, कि यदि मैंने इस तरीके से कोई एंगल स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ कर दिया, सो वी हैव देयर टू एंगल्स, कि यहाँ पर हमारे पास टू एंगल्स हैं। और ये जो दोनों एंगल्स हैं, इफ आई वांट टू ऐड देम, कि यदि मैं इन्हें ऐड करना चाहूँ तो ऐड करने के बाद इनका जो सम होगा वो सम क्या होता है, 180 डिग्री, 180, है ना।
और 180 के लिए जो हम इनका पेयरिंग बनाते हैं, इन एंगल्स की जो पेयरिंग हमने यहाँ पर लिखा है, दैट इज कॉल्ड एज द लीनियर पेयर। क्या होता है? लीनियर पेयर होता है, ये बताया हुआ है आपको, है ना। ये क्या होते हैं? लीनियर पेयर। अब ये जो लीनियर पेयर आपको बताया है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि भाई कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, ऑन दिस वी हैव देयर द कॉमन आर्म बिटवीन द टू एंगल्स, तो वो जो एंगल सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट लाइन। Whenever we have here the one angle value is given to you, यदि इसी रिलेशन में कोई भी एक एंगल वैल्यू यदि आपके पास गिवन आता है, जैसे कि यहाँ पर 60 डिग्री है, तो मैं इजिली यहाँ से जो इसका सेकेंड एंगल है वो कैलकुलेट कर सकती हूँ। भाई हमें ये एंगल नहीं पता है, नहीं पता है ना, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? अपना लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि यहाँ पर यदि मुझे इसका मैक्सिमम एंगल कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे? अपनी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम क्या लिखेंगे? इस एंगल को आप एंगल 1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए, जिससे कि आपके लिए इजी हो शो करना। तो हमने लिखा एंगल 1 प्लस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट वी हैव टू राइट हियर द रीजन ऑल्सो व्हाई वी आर टेकिंग दिस टाइप ऑफ रिलेशन। कहाँ से लिए, है ना? तो ये क्या लिया आपने? बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर। अब यहाँ से एंगल 1 हमने कैलकुलेट कर लिया, और वो एंगल 1 आफ्टर द सब्ट्रैक्शन क्या हो गया? 120 डिग्री। तो यहाँ पर यदि मुझे वो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू देनी होगी, तो वो वैल्यू हम क्या देंगे यहाँ पर? दैट इज 120 डिग्री, कि 120 डिग्री इसका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए, और मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। किसके लिए बता रहे हैं हम? रेगुलर पॉलीगॉन के लिए बता रहे हैं। और हमने ट्रायंगल ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि जो आपका पॉलीगॉन है उसका जो स्टार्टिंग होता है वो किससे होता है? ट्रायंगल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसे मिनिमम एंगल के लिए क्या सेलेक्ट किया? ट्रायंगल सेलेक्ट किया, इसलिए किया। ओके, क्लियर हो गया ये किस तरीके से करना है? ओके बेटा, चलिए अब कोई और प्रॉब्लम है तो शेयर होते हैं, और किस तरीके से उन पैरेलल लाइंस के रिलेशन से आप जो इंटीरियर एंगल हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं विद द पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल लाइन, किस तरीके से आप वहां पर कैलकुलेट करते हैं। तो भाई यहाँ पर भी हम वही प्रोसेस यूज में ले रहे हैं कि जो हमने ए पॉइंट डी और सी पॉइंट डी से ज्वाइन करवाया है, नाउ वी हैव देयर अ क्वाड्रिलेटरल, कि यहाँ पर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल आ गया, ठीक है। अब ये क्वाड्रिलेटरल जो हमारे पास, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन में था हमारे पास, ये 90 डिग्री एंगल है एंड दे आर द पैरेलल साइड एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन फॉर इट, कि ए बी इसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, सी डी इसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, एंड व्हेनेवर वी हैव देयर द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, कि यदि ये टू लाइंस आपके एक दूसरे के पैरेलल होती है और ये ट्रांसवर्सल लाइन हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ आपको कॉम्बिनेशन बताए गए थे क्या, कि भाई ये जो एंगल्स है दे आर द इंटीरियर एंगल्स, की इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अब इन इंटीरियर एंगल्स में भी कुछ रिलेशन आपको क्रिएट किए गए थे, बताए गए थे। क्या था कि ये जो सेम साइड एंगल है, मैं इन्हें रेफर कर देती हूँ विद द नंबर्स, इससे इजी होगा आपको एक्सप्लेन करना। तो जो नंबर्स हमने यहाँ पर दिया 1, 2, 3 एंड 4, तो जो सेम साइड आपके एंगल्स होते हैं वो सेम साइड एंगल्स आपका क्या होता है? उनका सम कितना होता है? कितना होता है बेटा? सेम साइड जो एंगल्स होते हैं इनका सम क्या होता है? इन दिस पैरेलल 180 डिग्री होता है। बट ये 180 डिग्री क्यों होता है? इसका भी तो कोई रीजन होता है, क्यों होता है 180 डिग्री? भाई लीनियर पेयर तो है ही नहीं है, तो जब लीनियर पेयर नहीं है तो ये कौन सा पेयरिंग आ गई है?
तो इस टाइप के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस को इंटीरियर एंगल, या फिर हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट है एंगल। ना? सीखा था ना ये रिलेशन। तो यहाँ पर हम ये कह देते हैं दीज आर द को इंटीरियर एंगल और द एडजेसेंट एंगल्स। तो वही रिलेशन हम यहाँ पर भी यूज करना चाहेंगे कि भाई BC जो है वो AD के पैरेलल है और AB और CD इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पर यदि ये एंगल 90 डिग्री है तो ये जो एंगल A है, फ्रॉम दिस रिलेशन क्या होना चाहिए? एंगल A क्या होना चाहिए बेटा? बोलो भाई। हमने कहा कि these are the parallel lines and this is the transversal line। तो यदि ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ पर ये जो एंगल है, एंगल A, क्या मैं इस प्रॉपर्टी से इसे कैलकुलेट कर सकती हूँ? कैन आई? हाँ, तो फिर इसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री के विद द को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वी कैन कैलकुलेट देयर द एंगल A वैल्यू। और एंगल A आपके पास क्या हुआ यहाँ पर? दैट इज द 90 डिग्री, कि ये एंगल A क्या हो गया? 90 डिग्री। तो अब मुझे एक बात का और जवाब दीजिए, क्या हम अदर एंगल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं? दिस वन एंड दिस वन, कैन आई कैलकुलेट द एंगल C एंड D? तो वो वैल्यूज क्या होंगी? फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी अगेन आई हैव देयर द 90 डिग्री एंड D ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो जब ये 90-90 है तो ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द रेक्टेंगल, कि ये शेप क्या है आपका? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर यही प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है कि यहाँ पर रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एंड वी नो अबाउट दिस कि जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जो भी आपका AO का डिस्टेंस होगा, OC का डिस्टेंस होगा, BO का डिस्टेंस होगा, OD का डिस्टेंस होगा, दे आर इक्वल टू ईच अदर, कि वो एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। दिस इज क्लियर फॉर यू कि भाई हमने ये किस तरीके से प्रॉपर्टी